फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन ने खबरदार किया कि खाम माल के लिए एलसीज ना खुली तो दवाएं नापैद हो जाएंगी। ऐसा लग रहा है कि जैसे हमारे मुल्क में जो फार्मा की सनत है वो इस वक्त बहरान का शिकार है। मुतादिद दवासाज कंपनियां जो हैं वो बंद होना शुरू होगी। सबसे मेन इशू वो बताते हैं कि जी रॉ मटेरियल्स का है, उधर वो खुद बनाते हैं। हमारे इधर ऐसा की कोई इंडस्ट्रीज़ नहीं है जो रॉ मटेरियल खुद बनाएं, ज़्यादातर हमें इम्पोर्ट ही करना पड़ता है। बिल्कुल आवाम के लिए तो अब पेट्रोल बम महंगाई बम तो सुने ही थे, लेकिन अब ये फार्मा इंडस्ट्री और हुकूमत के दरमियान कशमकश में अब ये दवाइयों का बम भी आवाम पे गिराने की तैयारियां मुकम्मल की जा चुकी। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, पाकिस्तान में लगभग 80% दवाइयाँ बाहर के अलग अलग देशों से इंपोर्ट किया जाता है, जिसके बदले वह दवाई बनाने वाली कंपनियां पाकिस्तान से डॉलर लेती है। लेकिन अभी के समय में पाकिस्तान के पास तो डॉलर है ही नहीं, जिसके कारण कंपनियां द्वारा पाकिस्तान को भेजे गए कंटेनर को पोर्ट पर ही रोक दिया गया है। जब तक पाकिस्तान की सरकार कंपनी को पेमेंट नहीं करेगा तब तक यह दवाइयां पाकिस्तान को नहीं दिया जाएगा, जिससे पाकिस्तान की सरकार और मीडिया परेशान है, क्योंकि इसके कारण पाकिस्तान में दवाई का शॉर्टेज हो जाएगा, दवाई की कीमतें आसमान छू जाएगा, जिसका सीधा असर लोगों के जेबों पर पड़ेगा। इस वक्त पाकिस्तान में फूड का तो शॉर्टेज है ही, अब दवाई का भी शॉर्टेज होने का आसार लगता है। चलिए पाकिस्तानी मीडिया के मुंह से ही सुनते हैं, और अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ऐसा लग रहा है कि जैसे हमारे मुल्क में जो फार्मा की सनत है वो इस वक्त बहरान का शिकार है। मुतादिद दवासाज कंपनियां जो हैं वो बंद होना शुरू होगी, और एक फार्मास्यूटिकल कंपनी जो कि ज़ियाबतीस के अलावा जो दीगर अहम बीमारियां हैं उनके हवाले से जो मेडिसिन बनाती है, अब वो भी बंद हो गई है, उसके ऑपरेशंस भी बंद हो गए। तो ये काफ़ी ज़्यादा परेशानी की बात है कि ऑलरेडी हमने देखा है कि जो सर दर्द की गोली का यहाँ पे कमी का सामना है, हमें नहीं मिल रही, तो अगर इम्पॉर्टेंट दवाइयाँ ख़त्म होगी तो क्या होगा, फिर उसके अंदर कैसे मैनेज करेंगे। और आप ये देखें, ये तो वो हैं कि अगर ये दवाएं ना दस्तयाब हुई तो एक तो ये है कि इससे भी मोनोपोली बढ़ेगी, यानी कि जो कंपनीज दवाएं बनाएंगी वो फिर उनकी कीमतें बढ़ा देंगी। बिल्कुल आवाम के लिए तो अब पेट्रोल बम महंगाई बम तो सुने ही थे, लेकिन अब ये फार्मा इंडस्ट्री और हुकूमत के दरमियान कशमकश में अब ये दवाइयों का बम भी आवाम पे गिराने की तैयारियां मुकम्मल की जा चुकी हैं। दवाइयों की कंपनियों की जानिब से मुतादिद बार ये खतूत लिखे गए कि जी डॉलर की कीमत में इजाफा हो गया, खाम माल महंगा आ रहा है तो दवाइयों की कीमतों में इजाफा किया जाए। ड्रैब के साथ इनके मुतादिद बार मुज़ाकरात भी हुए। अब फार्मा ब्यूरो जो जिसमें मल्टी नेशनल कंपनी आती है, जो तकरीबन 40 के करीब है, 18 ने अपने ऑपरेशन बंद करने का ऐलान कर दिया है, और तकरीबन इसके बाद 22 कंपनियां बचती हैं, और उन कंपनियों में भी मुख्तलिफ कंपनियां तैयारी कर रही हैं कि हम भी अपना कारोबार बंद कर दें, क्योंकि खाम माल महंगा हो गया, ड्रैब कीमतें बढ़ाने का मुतालबा इनका मान नहीं रही है। मुतादिद बार इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, मुतादिद खतूत भी हुकूमत को लिखे, ड्रैब को भी लिखे, ताहम उनको कोई वाज़ेह जवाब ना मिलने की वजह से, मज़बूत जवाब ना मिलने की वजह से अब एक बड़ी निजी कंपनी ने बंद करने, ऑपरेशन बंद करने का ऐलान किया है। और ये बड़ी कंपनी शुगर की दवाइयाँ ख़ास तौर पर इंसुलिन वगैरह बनाने में काफ़ी मशहूर है, और इसकी दवाएँ ये इंसुलिन वगैरह भी काफ़ी इस्तेमाल होती है, टैबलेट्स वगैरह इस्तेमाल होते हैं। इंसुलिन वगैरह की अगर कीमत देखी जाए तो साल पेशतर ये 300 साढ़े 300 रुपये की थी, और तकरीबन अब 800 रुपये की मिलती है। और ये ड्रैब की वजह से, ड्रैब की इजाज़त से कीमतें नहीं बढ़ी हैं, ये खुद कीमतों में इजाफा होता है। ड्रैब तो एक बहाना है, लेकिन अगर दवासाज कंपनियों को देखा जाए तो ये अपनी मनमानी कीमतें भी बाजार में दे देते हैं और वो फरोख्त होती हैं। और जिस तरह के पैरासीटामोल का वाक़या आया, पैनाडोल का आया कि अभी भी 50-60 रुपये का पता मिल रहा है, जबकि अगर किसी रजिस्टर्ड स्टोर पर जाए, जो अच्छे स्टोर बने हुए हैं, एयर कंडीशन स्टोर जिनको कहते हैं, वहाँ पे 20 रुपये का पता मिलता है। लेकिन आमतौर पे बाजार में किसी मेडिकल स्टोर पे, अब तो पान की दुकान पर भी पैनाडोल दस्तयाब होती है, तो वहाँ 50 रुपये का पता या 3 रुपये की एक गोली में। दवाइयाँ तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, क्योंकि खुदा ना खास्ता अगर ये दवाइयाँ बनना बंद हो गई तो आपको जान का खतरा हो सकता है। ये तो जान बचाने वाली दवा। रॉ मटेरियल्स जो हैं उनकी कीमतें बहुत बढ़ गई हैं दुनिया में, और उसके अलावा दूसरी जो ट्रांसपोर्टेशन है वो बहुत बढ़ गई है। जो एक कंटेनर 1500-1800 डॉलर में आता था वो 6-6 हज़ार डॉलर में आ रहा है, क्योंकि पेट्रोल के प्राइसेस ग्लोबली बढ़े हैं, तो उसका इम्पैक्ट आ गया ट्रांसपोर्टेशन पे। रॉ मटेरियल एक चीज़ है, बहुत बड़ा यूसेज जो फार्मास्यूटिकल में है वो एनर्जी का है। गैस की और इलेक्ट्रिसिटी की प्राइसेस कहाँ गई हैं वो आप जानते हैं, हमारे मुल्क में नहीं गई, बैनुल अक़वामी तौर पर गई हैं। और इसी तरह जो बकाया फैक्टर्स हैं वो भी जब मिल जाते हैं, डिवैल्यूएशन रुपए की मिल जाती है, तो ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट आता है। जब भी कभी 30-40% डिवैल्यूएशन होती है तो ये सिचुएशन है
आज ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स जो हुकूमत पाकिस्तान है वो कहते हैं कि 31% इन्फ्लेशन हुआ है जुलाई से लेके और आज अक्टूबर तक। तो ये तो हुकूमत के डिक्लेयर्ड फिगर्स है ना, ये फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का तो इसमें कोई लेना देना नहीं। मैं अभी उठ के किसी भी मेडिकल स्टोर पे जाऊं या जैसे हमारा जाना होता है तो हर 10 दिन के बाद कीमतें कुछ और होती हैं चीज़ों की, उसके कोई भी अवामिल हो, भले उसमें हुकूमत रिस्पॉन्सिबल हो, फार्मास्यूटिकल कंपनीज रिस्पॉन्सिबल हों या मेडिकल स्टोर मालिकान या फिर जो ज़ख़ीरा अंदोज़ हों, लेकिन एट दी एंड ऑफ द डे जो लोग सफ़र करते हैं वो अवाम सफ़र करते हैं जिनकी क़ुव्वत ख़रीद नहीं बढ़ रही और बाकी ये सारा कुछ होता जा रहा है। सबसे मेन इशू वो बताते हैं कि जी रॉ मटेरियल्स का है, उधर वो खुद बनाते हैं। हमारे इधर ऐसा की कोई इंडस्ट्रीज़ नहीं है जो रॉ मटेरियल खुद बनाएं, ज़्यादातर हमें इम्पोर्ट ही करना पड़ता है चाइना से या इधर अमेरिका वगैरह से, जिसकी वजह से मेडिसिन की प्राइसेस भी बढ़ जाती हैं और प्रोडक्टिविटी कम रह जाती है। कहीं भी जाएं वैसे तो इम्पोर्टेड मेडिसिन जहाँ भी जाएं फार्मेसीज़ में अवेलेबल ही नहीं होती, तो हम तो अपनी ही जो है प्रोडक्ट जो यहाँ पे बनाई जाती है मेडिसिन उन्हीं को प्रेफर करते हैं क्योंकि अवेलेबिलिटी ही ज़्यादातर उनकी होती। पर जो लोग ज़्यादा हैं वो आकर ज़्यादा इम्पोर्टेड को मांगते हैं। अगर इम्पोर्टेड ना हो तो वो वाइटामिन्स भी नहीं ख़रीदते, वो कहते हैं जी इम्पोर्टेड वाइटामिन्स लेने हैं हमें। यानी कि लोगों की जो हमने देखी कंसिस्टेंसी जो ज़्यादा है वो इम्पोर्टेड की तरफ है, लेकिन मिलती जो है वो ज़्यादा लोकल है। जी, इनका फ़रा का कहना है कि मिलती जो है वो हमें अपनी पाकिस्तान की मेडिसिन हैं, लेकिन जो पाकिस्तानी अवाम है वो इम्पोर्टेड मेडिसिन को ज़्यादा प्रेफर करती है। उनका एतबार जो है वो इम्पोर्टेड मेडिसिन पे ज़्यादा है कि पाकिस्तान के मुकाबले ज़्यादा अच्छी होंगी। अच्छा, तो आप मुझे बताएंगे पैनाडोल की शॉर्टेज हुई हुई आजकल जो हर कोई कह रहा है, तो आप जब फार्मेसी में जाती हैं पैनाडोल लेने तो आपको आगे से क्या रिस्पॉन्स मिलता है? वो कहते हैं जी पैनाडोल तो नहीं है, इसके मुकाबले में पैरासीटामोल है, फेब्रोल ले लें या ये, लेकिन पैनाडोल नहीं मिलते। और अगर कीमत की बात की जाए तो आपको पाकिस्तानी मेडिसिन की कीमत जो है वो सस्ती लगती है या फिर महंगी लगती है? पाकिस्तानी मेडिसिन तो सस्ती हैं लेकिन इम्पोर्टेड महंगी भी होती हैं, लेकिन लोग जो हैं वो उसी को पसंद करते हैं। यानी जो इम्पोर्टेड मेडिसिन हैं वो महंगी हैं और एक्सपोर्टेड जो है वो सस्ती हैं, आप ये कहना चाह रही हैं? कहना है कि जो यहाँ के लोग हैं वो ठीक से मैन्युफैक्चर नहीं करते, बाहर की जो होती है वो ज़्यादा प्योर होती है, इसलिए लोगों का जो मेयार को वो समझते हैं वो कहते हैं इम्पोर्टेड का ज़्यादा अच्छा है। पाकिस्तानी मेडिसिन को प्रेफर करते हैं या फिर आप इंडियन मेडिसिन को प्रेफर करते हैं लेना? नहीं, मैं लेना तो पाकिस्तानी मेडिसिन को प्रेफर कर रहा हूँ, लेकिन पाकिस्तान में मेडिसिन इस टाइम काफ़ी ज़्यादा शॉर्टेज आ रही है। मसलन कोई भी चीज़ है ना, मसलन जिस तरह में आप लगा लें कि इस टाइम तो खैर पैनाडोल भी नहीं मिल रही है, वो आपके सामने मैंने पूछा है तो वो कह रहे नहीं पड़ी है, तो ये बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम है यहाँ पे। मेडिसिन की शॉर्टेज जा रही है, उसके साथ आप मुझे ये बताएं कि आपको सस्ती मेडिसिन कहाँ की लगती है? पाकिस्तान की आपको मेडिसिन सस्ती लगती है या फिर इंडिया की कीमत जो है मेडिसिन की वो कम है? कीमत मेरे ख्याल से इंडिया की मेडिसिन की कम है, क्योंकि पाकिस्तान में ये जो मेडिसिन नहीं मिल रही ये रेट ही इश्यूज़ है, जो हमारा आए दिन तो आपको पता ही है कि हर चीज़ तो आप हो रही है, तो इसी वजह से ये मेडिसिन भी नहीं दे रहे। ये कंपनियों ने शायद हड़ताल की हुई है, वो यही बता रहे हैं मेडिकल स्टोर वाले। मेडिसिन की जो रिक्वायरमेंट है ना इस वक्त बहुत एक प्रोडक्शन जो है उसकी वजह से ना काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है मेडिसिन में ना। कस्टमर इस वक्त जो है एक तो जो है इसके जो एंजाइटी वगैरह के भी, और उसके अलावा जो खासकर पैनाडोल वगैरह हो गई, पैनाडोल के जितने भी आती हैं ना कंपनीज उन सारों ने शॉर्टेज की हुई है।